जब संसार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा था, उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूल तत्व कहते हैं। सृष्टि रचना से पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वह दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह स्वयं ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वह अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वह असत नहीं थे। उनकी शक्तियां सोई थीं, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। इस भावारूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस जगत रूपी विश्व का निर्माण किया है। तब उस निर्गुण निराकार परम परमात्मा ने माया को अंगीकार किया और काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई और इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया, तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अर्थात खेल की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया और अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को रूपांतरित किया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व को जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और दृश्य रूप तमा प्रदान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया, अर्थात महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, आदिभूत, कारण, अध्यात्म और कर्ता आदि देव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक सात्विक अहंकार से मन, जिससे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठान देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों के कारण शब्द तन्मांत्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से और उसके विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने पर यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश सहित विकृत होकर रूप तन्मांत्र की रचना की। उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ, अर्थात अग्नि इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसी में है। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मांत्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। इसका गुण रस है। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस भी इसमें है। तत्पश्चात तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। इसका गुण गंध है। कारण के गुण कार में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। आपकी जानकारी के लिए, जब परमात्मा ने
आंख खोलकर कुछ दृश्य देखने की इच्छा की, लेकिन नहीं देख सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे तेज रोशनी में अगर हम देखने का प्रयास करें तो नहीं देख सकेंगे। तब भगवान ने माया के द्वारा उत्पन्न गुणों से, अर्थात सत, रज, तम, यह 3 गुण प्रकृति के हैं, उनको प्रकट किया। उसमें भी जो तमगुण अर्थात घोर अंधकार वाला, उस घोर अंधकार में एक अंश रूप से दृष्टिगत संसार जगत का अण किया। जैसे वर्तमान काल में सिनेमा हॉल में जब हम चलचित्र देखना चाहें तो यह नहीं दृष्टिगत होता, वह अंधकार उत्पन्न कर देने पर ही हमें दृष्टि दिखाई देगा। यह महत्वताद्वी, अभिमानी, विकार, विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के अंश हैं। इसी से प्रभु ने 5 तत्वों की रचना की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये विषम गुण वाले हैं। शेष फिर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।